नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी अ विषय कोड 002 सत्र 2024-25 का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का पेपर फॉर्मेट कैसा होगा, ब्लूप्रिंट यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम के पेपर में 4 खंड होंगे। पेपर के खंड क में अपठित बोध पर आधारित 14 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। पेपर के खंड ख में व्याकरण पर आधारित 16 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ग में पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक यानी क्षितिज भाग 1 एवं कृतिका भाग 1 के पाठों पर आधारित 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर के खंड घ में रचनात्मक लेखन पर आधारित 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का आपका पेपर 3 घंटे का और 80 मार्क्स का होगा। पेपर का खंड क जिसमें अपठित बोध पर आधारित प्रश्न होंगे, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 का अ, जिसमें एक अपठित गद्यांश आएगा लगभग 250 शब्दों का, जिस पर आधारित एक एक अंक के 3 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 3 अंक के। साथ ही अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एवं लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे 4 अंक के। इस तरह से 3 प्रश्न एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के यानी 4 अंक के। 3 + 4 7 यानी अपठित गद्यांश पर आधारित 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक के ब में आप देख सकते हैं एक अपठित काव्यांश यानी पद्यांश आएगा लगभग 120 शब्दों का और उस पर आधारित एक एक अंक के 3 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एवं लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के यानी 3 प्रश्न एमसीक्यू टाइप एक एक अंक के और 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे 2 प्रश्न 2-2 अंक के। 3 + 4 7 मार्क्स के प्रश्न अपठित पद्यांश पर आधारित होंगे और इस प्रकार अपठित गद्यांश एवं पद्यांश पर आधारित 14 मार्क्स के प्रश्न होंगे। पेपर का खंड ख आप देख सकते हैं जिसमें व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का अ आप देख सकते हैं। ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे, अति लघुत्तरात्मक होंगे यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। प्रश्न संख्या 2 के अ में आप देख सकते हैं शब्द निर्माण यानी उपसर्ग से संबंधित 2 अंक के प्रश्न होंगे, प्रत्यय से संबंधित 2 अंक के प्रश्न होंगे और समास से संबंधित 4 अंक के प्रश्न होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित पेपर में 5 प्रश्न होंगे जिनमें से 4 करने होंगे और समास से संबंधित 5 प्रश्न होंगे जिनमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। और वो प्रश्न कैसे होंगे, अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। और इस प्रकार उपसर्ग प्रत्यय एवं समास से संबंधित एक एक अंक के 8 प्रश्न 8 अंक के। अगला ब आप देख सकते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे जो एक एक अंक के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 4 अंक के। स अलंकार पर आधारित 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे एक एक अंक के 4 अंक के जो कि अति लघुत्तरात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। पेपर का खंड ग आप देख सकते हैं जिसमें पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक यानी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। 3 का अ आप देख सकते हैं 3 के अ का 1 जिसमें क्षितिज भाग 1 के गद्य पाठों में से कोई एक
पठित गद्यांश आएगा, यानी क्षितिज भाग 1 के जो गद्य पाठ हैं, गद्य खंड है, उसमें से एक गद्यांश आएगा, पठित गद्यांश, और उस पठित गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ टाइप 5 अंक के। पठित गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अगला आप देख सकते हैं क्षितिज भाग 1 के जो गद्य पाठ हैं, क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में जो गद्य पाठ हैं उन पर आधारित 4 प्रश्न आएंगे। 4 में से आपको 3 करने होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के प्रश्न जो कि गद्य पाठों पर आधारित होंगे। वह आप देख सकते हैं काव्यखंड, क्षितिज भाग 1 का काव्यखंड पर आधारित, यानी क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से एक पठित काव्यांश यानी पद्यांश आएगा, और उस पठित पद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। गद्य पाठों की तरह कविताओं पर आधारित 4 प्रश्न होंगे। गद्य पाठों की तरह कविताओं पर आधारित, यानी जो क्षितिज भाग 1 का जो काव्यखंड है उसमें जो कविताएं हैं उन कविताओं पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, यानी 2-2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के प्रश्न। अगला पेपर का क्वेश्चन संख्या 3 का स, जिसमें पूरक पाठ्यपुस्तक यानी कृतिका भाग 1 के पाठों पर आधारित प्रश्न 8 अंक के। इसमें 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे। 4-4 अंक के 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, 8 अंक के प्रश्न। पेपर का खंड घ, जिसमें रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न होंगे, 4 का क आप देख सकते हैं। इसमें 3 में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। ख, इसमें औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों से संबंधित लगभग 100 शब्दों में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न होगा, यानी 2 प्रश्न होंगे, एक औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित, एक अनौपचारिक पत्र लेखन से संबंधित। दोनों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा जो कि 5 अंक का प्रश्न होगा। ग, इसमें ईमेल लेखन से संबंधित प्रश्न होगा 5 अंक का, और ईमेल लेखन के अथवा में, यानी या तो ईमेल लेखन कीजिए या फिर ईमेल लेखन के अथवा में क्या होगा, लघु कथा लेखन। तो ईमेल लेखन या लघु कथा लेखन में से कोई एक करना होगा जो 5 मार्क्स का प्रश्न होगा। अगला आप देख सकते हैं संवाद लेखन, और संवाद लेखन के अथवा में क्या है, आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन, यानी संवाद लेखन अथवा सूचना लेखन में से कोई एक प्रश्न करना होगा जो कि 4 अंक का होगा। इस तरह से जो पेपर है आपका वो सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का आपका सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर, और 20 मार्क्स का आपका विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन, और इस तरह से टोटल हुए 100। आंतरिक मूल्यांकन में आप देख सकते हैं 20 मार्क्स का है आंतरिक मूल्यांकन। सामयिक आकलन 5 मार्क्स का, बहुविध आकलन 5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, श्रवण एवं वाचन 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल हुए 20। तो 20 का आंतरिक मूल्यांकन, 80 का सेशन एंडिंग एग्जाम, इस तरह से टोटल हुए 100। इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, CBSE के द्वारा हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर हटा दी गई है। चंद्रकांत देवताले
जी की यमराज की दिशा कविता हटा दी गई है। गद्य खंड से क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कुत्ता और एक मैना, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्षितिज भाग 1 के। कृतिका भाग 1 से विद्यासागर नौटियाल जी की माटी वाली और शमशेर बहादुर सिंह जी का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।